हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन अभी कॉमर्स क्लासेस। वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल, जिसका पहला मेथड है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मेथड, जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक प्रश्न पहले लेते हैं समझने के लिए। सपोज़ ये आपको 7 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड से आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप बेस चेक करते हैं कि 7 और 8 किस बेस में है, बेस 10। तो उसके बाद आप इसे एक बार लिख लेंगे 7 और 8 को, और बेस 10 से ये कितना दूर है, 7 बेस 10 से 3 कम है और 8 बेस 10 से 2 कम है। ये आपने लिख लिया। इसके बाद जैसा कि नाम है मेथड का वर्टिकली क्रॉस वाइज, तो क्रॉस वाइज मतलब 7 को 2 से आप देखेंगे, क्रॉस करेंगे, और 8 को 3 से। तो यहाँ आपको करना ये है कि 7 को 2 से माइनस करेंगे, -2, एंड 8 को 3 से माइनस करेंगे और देखेंगे वैल्यू सेम आती है। तो 7 - 2 5, 8 - 3 5। तो ये जो वैल्यू 5 आई है वो कॉमन वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे आंसर का पहला डिजिट हो जाएगा। अब सेकंड डिजिट आंसर का क्या होगा, उसके लिए हमको ये जो -3 है और -2 है इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो -3 × -2 ये आएगा 6। तो आंसर हमारा आ गया 56। तो 6 हुआ हमारे आंसर का सेकंड डिजिट और 56 हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल हमने क्वेश्चन लिया पहला। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखिए। आपको मल्टीप्लाई करना है 6 को 7 से। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि बेस आपका 10 है, बेस 10 है आपका यहाँ भी, और 6 10 से कितना कम है, -4। 7 10 से कितना कम है, -3। अब अगेन आप क्रॉस देखेंगे तो 6 -3 करेंगे एंड 7 -4 करेंगे, तो ये आ गया आपका 3। 7 - 4 भी क्या आएगा, 3। तो आपके आंसर का जो पहला पार्ट है वो 3 हो सकता है, लेकिन अभी चेक करेंगे। अगला स्टेप जैसा हमने देखा है, अब ये जो दो नंबर है -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहा है 12। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमारा बेस 10 था जहाँ पे 1 0 था, तो यहाँ पे जो ये 12 आया ये सिंगल डिजिट नंबर आना चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। ये 6 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर आया था और हमने यहाँ लिख दिया था 6 को एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे आपका ये 12 आ रहा है जो कि डबल डिजिट नंबर है, तो उस केस में हम इसको 12 को यहाँ लिखेंगे एंड जो 12 का 1 है उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके ऐड कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 4। 3 बन जाएगा 4 और ये 2 रहेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 42। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको ये 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट बनाना है, क्योंकि बेस आपका 10 है, यहाँ एक ही 0 है, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो सिंगल होना चाहिए। तो हमने 1 को क्या किया, 3 के पास कैरी फॉरवर्ड करके ऐड कर दिया, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 42। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है 99 को 98 से। तो आप यहाँ देखिए ये 99 एंड 98 का बेस जो है वो 100 है, बेस है 100 मतलब 2 0, और 99 जो है वो -01 प्लेस दूर है 100 से। देखो मैं इसको -1 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, -01। इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ 2 0 हैं, तो एक 0 के प्लेस पे तो 1 आ गया और एक 0 के प्लेस पे 0 ही रहेगा। तो 2 डिजिट आपको इसको बनाना है क्योंकि 2 0 हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में 10 था, एक 0 था, तो हम सिंगल डिजिट -4 -3 लिख रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ बेस 100 है और 2 0 हैं, इसीलिए यहाँ पे 0 1 करके आप लिखेंगे, 2 डिजिट बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। देन 98, तो ये हो जाएगा -0
2, 100 से 2 कम है 98 माइनस 0 2। अब वही करेंगे जो अभी आप कर रहे थे, 99 माइनस 02, तो ये हो गया आपका 97, एंड 98 माइनस 01, तो ये हो गया आपका 97। मतलब आंसर का पहला पार्ट होने वाला है आपका 97। अब सेकंड पार्ट के लिए -01 इंटू -02, तो ये आ गया आपका 2 1 जा 2, तो 2 लिखेंगे और एक 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेस क्या है, 100 है, सिंगल डिजिट 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट रहेंगे, तो इसलिए आप एक 0 आपको लगाना होगा और फिर इस 02 को आप यहाँ पे लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 9702। तो आई होप अभी तक आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। 89 को आपको मल्टीप्लाई करना है 88 से, तो ये भी 100 के बेस के पास ही है, बेस यहाँ भी 100 हो रहा है, तो 89 को आप लिखेंगे, 88 को आप लिखेंगे। 89 100 से -11 है और 88 100 से -12 है। अब चेक करेंगे क्रॉस वाइज, तो 89 माइनस 12 एंड 88 माइनस 11, ये आपका सेम नंबर आएगा 77। तो 77 हमारा पहला पार्ट हो सकता है आंसर का। अब आगे चेक करते हैं। -11 इंटू -12 आपको करना है, तो देखिए ये जो 11 एंड 12 है वो आपका 2 डिजिट नंबर हो चुका है, और माइनस माइनस कैंसिल हम कर देते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास 11 इंटू 12। तो इसको फर्दर आपको सेम ये वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड से पहले बनाना होगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पुट करेंगे। तो 11 इंटू 12 आप करेंगे अब, तो ये बेस आपका आ रहा है 10, यहाँ भी क्या हो रहा है आपका बेस आपका 10, तो 11 बेस 10 से +1 ज़्यादा है और 12 बेस 10 से +2 ज़्यादा है। अब हम वर्टिकली जो करते हैं क्रॉस वाइज वो करेंगे, तो 11 + 2 ये आया 13 एंड 12 + 1 ये आया 13, तो 13 यहाँ पे पहला पार्ट हो रहा है आंसर का, एंड 1 इंटू 2 1 इंटू 2 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपका 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो आ गया 132। मतलब कि यहाँ जब हम 11 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 132, तो 132 को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन देखिए बेस क्या था 100, तो यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए थे, लेकिन क्या आ रहा है 3 डिजिट 132, तो अभी हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 132 और 1 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 77 + 1 78 और ये रह जाएगा 2 डिजिट 32, और ये आपका होगा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड समझ में आया है। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सबके बेस सेम थे। जैसे क्वेश्चन 1 में आपने देखा बेस 10 था, 7 का भी 8 का भी, फिर आपने देखा 6 का भी बेस 10 था, 7 का भी बेस 10 था। दोनों ही नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके बेसिस क्या है, सेम है। 99 98 का भी बेस सेम था 100, वैसे यहाँ भी 89 88 में बेस 100 ही था दोनों ही नंबर का। तो ये हमने जो देखा वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड में सेम बेस मेथड देखा है, जहाँ पे बेस क्या हो रहे थे, दोनों ही नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस क्या थे, सेम थे। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे जब बेस क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन को दिया है 89 इंटू 8, तो 89 इंटू 8 देने से 89 का बेस तो 100 हो गया, लेकिन 8 का बेस क्या हो गया, 10 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू।